अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ था फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से। एनटीयू में ये पढ़ाया जा रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये पढ़ाया जाता है। तो इसके क्या था, एक हमने प्लेलिस्ट क्रिएट की थी जिसके अंदर 2 लेक्चर अब तक अपलोड हो चुके हैं। पहला लेक्चर क्या था, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस एंड डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर, ओके। एंड उसके बाद क्या था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है कि इनपुट फंक्शन किस तरह यूज किया जाता है, आउटपुट फंक्शन किस तरह यूज किया जाता है, और इसके अलावा कुछ और फंक्शन जिनको मैं आज यूज करना सिखाऊंगा। तो मैंने डेफ सी प्लस प्लस ओपन कर लिया टास्क बार से, आपने भी ओपन कर लेना है। और ये था बेसिक स्ट्रक्चर जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर लेक्चर आप सीक्वेंस से नहीं देख रहे तो सीक्वेंस से देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स साथ साथ क्लियर होते रहे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके तो सबसे पहले हम सी इन जो होता है ना, इनपुट से ज्यादा हम आउटपुट का फंक्शन को पहले डिस्कस करेंगे। ओके, स्क्रीन को किस तरह से शो होता है आउटपुट वो देखते हैं। ओके, उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है। और अगर ये आपके फोन साइज छोटा है, शो हो रहा है, तो ये बड़ा कैसे शो करना है ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आप की लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो अपनी 2 उंगलियां यूज करते हुए, दोनों उंगलियां यूज करते हुए आपने एक्सपेंड करना है माउस पर। ओके, ड्रैग करना है दोनों उंगलियों से, तो वो इस तरह से जूम और जूम इन और जूम आउट हो रहा है, जिस तरह आप इमेज पे नहीं करते माउस को यूज करते हुए, ठीक है। उस तरह से आप इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। और हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट्स है इसके अंदर अंदर रहना ना, पिछले लेक्चर में बताया था, ये मेन फंक्शन है, इसके अंदर ही हम सारी कोडिंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला फंक्शन। देखिए, स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए, कोई चीज प्रिंट करने के लिए जो फंक्शन यूज होता है सी प्लस प्लस में, उसे हम कहते हैं सी आउट का फंक्शन। ओके, तो सी ओ यू टी आउट, इसका साइंटैक्स बता रहा हूं आपको। ओके, और एंगल ब्रैकेट, ठीक है, एंगल ब्रैकेट। और एंगल ब्रैकेट का मुंह किस तरफ रखना है, सी आउट की तरफ। ये जो क्लोज है ना, इसका जो मुंह है वो इस तरफ बंद होना चाहिए, सी आउट की तरफ। तो ये बंद हो गया। इसके बाद क्या करूंगा, यहां पर मैं लगाऊंगा इन्वर्टेड कोमास, इन्वर्टेड कोमा लगाया। इसके बाद मैं लगाऊंगा सेमीकोलन। ये अब क्या लिखा है, ये एक मैंने सी आउट का फंक्शन लिख दिया है। ये इसका साइंटैक्स है, जनरल फॉर्म जिसे कहते हैं हम किसी भी साइंटैक्स की। ओके, अब इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं जो भी चीज लिखूंगा, ओके, इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं जो भी चीज लिखूंगा वो एज अ स्क्रीन एज इट इज प्रिंट हो जाएगी और एज अ टेक्स्ट रिप्रेजेंट होगी। अभी मैं वेरिएबल को डिक्लेयर वगैरह नहीं करवा रहा, सिंपल स्क्रीन पर कुछ लिख के दिखा रहा हूं। तो मैं यहां पर लिखता हूं सब्सक्राइब, ओके, सब्सक्राइब टू साइबर मैक्स एकेडमी। ओके, इसको मैं करता हूं कंट्रोल एस सेव, ठीक है। अब सेव करने के लिए पहले ये फाइल सेव नहीं है तो इसको आपको सेव करना पड़ेगा। कहाँ, मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, जैसा कि जो वेब डेवलपमेंट के फॉलो कर रहे हैं उनको पता है, ये वाईटी कोडिंग का एक फोल्डर बना हुआ है लैपटॉप पे। और यहाँ पर HTML में हम वो वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैंने C++ का एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया है। आपने जहाँ भी इसको सेव करना है कर लें। ये नीचे यहाँ पर इसकी फाइल की टाइप है, ये आपने .cpp को चेंज नहीं करना। .cpp क्या है, ये इसकी एक्सटेंशन है C++ की फाइल की। जो सिंपल सी होती है वो होती है अकेली सी लैंग्वेज की, लेकिन जो C++ की होती है वो .cpp होती है। तो डॉट से पहले पहले आपने इसको क्या कर लेना है, इसको आपने कर लेना है एडिट कर लेना, जो भी नाम रखना है। तो मैं यहाँ रख देता हूँ नाम इसका इनपुट, चले इनपुट एंड आउटपुट, एंड आउटपुट फाइल का नाम रख दिया इनपुट एंड आउटपुट .cpp। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से सेव। तो अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब हमने इसको रन भी करना है और इसका कंपाइल भी करना है। तो इसके लिए क्या है, ये स्क्रीन पर आपको यहां पर ये देखें, यहां पर नजर आ रहा है आपको, ये कंपाइल का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। ये क्या है, रन का, ये क्या है, कंपाइल एंड रन। तो हम इस ऑप्शन को यूज करेंगे, ये कंपाइल भी करेगा और रन भी करेगा। या इसकी शॉर्टकट की, जैसे माउस ऊपर लेके आ रहे हैं तो ये देखें F11 शो हो रही है, तो F11 इसकी शॉर्टकट की है, वो आप कीबोर्ड से भी प्रेस करके देख सकते हैं। तो अब मैं इसको रन करके दिखाता हूं इस लाइन को कि क्या ये रन होता है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये एक विंडो ओपन हुई जहां पर ये प्रिंट हो गया। इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूं तो ये देखें सबसे ऊपर क्या नजर आ रहा है, सब्सक्राइब टू साइबर मैक्स एकेडमी। ये नीचे वाले इसे प्रगोड नहीं करना, ये ऐसे रहेगा। ओके, यहाँ पर क्या है, सब्सक्राइब टू साइबर मैक्स एकेडमी। ओके, लेकिन आपने एक और बात गौर की होगी कि यहाँ पर इंट और मेन यूज किया, लेकिन यहाँ पर मैंने रिटर्न तो यूज ही नहीं की, डाटा टाइप रिटर्न वो ना भी अभी फिलहाल करेंगे तो प्रोग्राम चल जाएगा। लेकिन आप फिर भी अच्छा है कि आप लिख लें, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि यहाँ इंट है तो आखिर पर वो रैम में वैल्यू 0 वापस कर देगा।
रिटर्न इज इक्वल टू 0 और सेमीकोलन लगा देते हैं, इसको करते हैं सेव, फिर से F11 दबाते हैं तो वो एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है कि इंट रिटर्न 0 इस तरह ही आएगा। इसको मैं करता हूँ सेव, अब मैं इसको रन करता हूँ तो रन हो चुका है। सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स एकेडमी, पहले भी रन हो गया था लेकिन ये मैंने जरूरी समझा कि लिख दूँ ताकि आपको याद रहे कि बेसिक स्ट्रक्चर में ये चीज़ हमने लिखी थी। अब इसको मैं फिर से थोड़ा सा जूम करता हूँ, हो गया जूम। अब ये चीज़ समझ आ गई कि सी आउट का फंक्शन इस तरह से हम लिखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक और सी आउट का फंक्शन लिखता हूँ और फिर उसको बताता हूँ किस तरह होगा। सी आउट लिखा, उसके बाद एंगल ब्रैकेट बाहर की तरफ रखेंगे इसका मुंह, और क्या लिखूंगा, इन्वर्टेड कोमा। ओके, इसके अंदर आप गौर करें एक बात का कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये मैं जितना रखता हूँ ना ये उतना ही रहेगा, आउटपुट पे उतना ही डिस्प्ले होता है। जैसा कि सब्सक्राइब टू है ना इतना, तो अब मैं इसके अंदर यहाँ तक इतनी स्पेस रख देता हूँ ना, तो ये एज इट इज स्क्रीन पर इसी तरह प्रिंट होगी। ओके, क्या होगा, एज इट इज स्क्रीन पर इसी तरह प्रिंट होगी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसका मैं आउटपुट आपको दिखाता हूँ, F11 दबाता हूँ तो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि यहाँ पर ये मैंने फंक्शन क्लोज, अभी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल सेव करता हूँ। अब देखते हैं, ये देखें सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स एकेडमी, ये देखें स्पेस उतनी आ गई ना। तो हम जिस तरह ये लिखते हैं ना प्रोग्राम C++ में, सी आउट के अंदर फंक्शन में, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ये एज इट इज वैसे ही प्रिंट हो जाती है स्क्रीन पर। ओके, ये चीज समझ आ गई आपको। अब मैं वैसे बता देता हूं कि अगर आपने टैब वगैरह की स्पेस देनी हो, टैब स्पेस क्या होती है, जिस तरह हम यहां पर ए लिखता हूं ना, तो ये स्पेस दी बी, ठीक है। अब जब मैं टैब दबाता हूं तो ये देखिए क्या हुआ, उसने एक स्पेस में डायरेक्ट 8 स्पेस से आगे चला गया, ठीक है, यहां पर बी। तो ये जो आप टैब दबाना पड़ा है, आप चाह रहे हैं कि यहां पर वो उस टैब की स्पेस दे, तो कोई ऐसा वर्ड है C++ में कि वो टैब की स्पेस को इजीली इंसर्ट करवा दे, कोई कीवर्ड वगैरह? तो जी हाँ है, उसे कहते हैं \t। ओके, ये भी चीज आपने सीखते जाना साथ साथ। तो मिसाल के तौर पर ये देखें, टू के बाद मैंने क्या किया, टू के बाद क्या किया मैंने, टू के बाद मैंने लिखा \t फिर साइबरमैक्स एकेडमी। तो क्या ये \t इसी तरह प्रिंट होगा, देख लेते हैं एक बार, कंट्रोल S करते हैं और इसको मैं करता हूं रन। तो जैसे रन किया तो ये देखें \t नहीं यहाँ प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि इसका फंक्शन ये है कि वो एक टैब की स्पेस देता है। तो सी आउट के फंक्शन के अंदर अगर आपने टैब की स्पेस देनी है किसी जगह, तो वो आप सी आउट दे सकते हैं। जैसा कि अब मैं आपको ना एग्जांपल दिखाता हूँ, सिंपल स्पेस देने में कीबोर्ड से स्पेस देता हूँ, और टी देने में एक टैब स्पेस, वन टैब स्पेस किसके बराबर होती है, 8 स्पेसिस के बराबर होती है। 8 बार स्पेस का बटन दबाइए या एक बार टैब का बटन दबाइए, एक ही बात है। तो यहाँ पर मैं 8 स्पेस दे के दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये 8 स्पेसिस दी हुई हैं। अब यहाँ पर मैं 2 और साइबरमैक्स के दरमियान 8 स्पेसिस देने के बजाय मैंने ये जो है \t का फंक्शन यूज किया है। ओके, तो इसको मैं करता हूँ सेव। अब मैं फिर रन करके दिखाता हूँ F11 से, F11 दबाया तो ये देखें, ठीक है, देख लिया आपने। तो इस तरह से टैब की स्पेस लग जाती है, 8 कह लें या 6 कह लें, 6 तक भी होती है इसकी स्पेस, तो ये इतना मैटर नहीं करता। ओके, लेकिन याद रख लीजिए अगर आपने टैब जितनी स्पेस देनी है तो आप \t का फंक्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक न्यू लाइन पे जाना है तो तब आप किस तरह लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने ये लिख दी लाइन सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स एकेडमी। अब मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ एंड आल्सो लाइक द पेज, ठीक है, मैं यहाँ पर आल्सो लाइक द पेज लिख रहा हूँ और कंट्रोल S करता हूँ और F11 करता हूँ। तो जैसे मैंने ये लिखा तो देखें एज इट इज उसी के आगे लाइन आल्सो लाइक द पेज लिखा गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आल्सो लाइक द पेज कहाँ पे आए, यहाँ पर इसके नीचे आए, सेकंड लाइन पे आए। तो वो किस तरह से आएगा, हम क्या कर सकते हैं, हमारे अभी तक जो हमने सीखा है, हमें बस टैब के फंक्शन का पता है ना, तो हम या तो क्या करेंगे, सी आउट का एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे डबल कोटेशन लगाकर, ये आल्सो लाइक द पेज जो है इसको मैं यहां से करता हूं कट, और यहां पर जाता हूं सी आउट, यहां पर कर देता हूं पेस्ट, और यहां पर कर देता हूं इसको सेमीकोलन। ये जो सेमीकोलन है ना, ये इसका सिंटैक्स का हिस्सा है। ये जिस तरह हम इंग्लिश में लिखते हुए आखिर पर डॉट नहीं लगाते, बस वही चीज समझ लें कि डॉट ही लगा रहे हैं एक तरह से लाइन में, लेकिन ये C++ का सिंटैक्स है, तो इसको लिखने का यही तरीका है। इसको मैं करता हूं अब सेव। अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो अब देखता हूं इसको मैं रन यहां से कर देता हूं, चलें, ताकि आपको याद रहे कि यहां से भी कर सकते हैं कंपाइल एंड रन, या F11 भी दबा सकते हैं। तो अब देखिए क्या फर्क आया, कोई फर्क आया यहाँ पर, सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स एकेडमी एंड आल्सो लाइक द पेज नहीं आया। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो उसको बताए कि सेकंड लाइन पे जाओ। हालांकि यहाँ पर तो हमने दो सी आउट की स्टेटमेंट ऊपर नीचे लिखी है, लेकिन अभी तक वो क्या कर रहा है कि वो वहीं तक उसको रख रहा है, उसी लाइन पर ही वो उससे शो करवा रहा है। मैं इसको F11 करता हूँ फिर से, ये देखें फिर वही आ गया। तो इसके लिए एक और होता है एंड लाइन का फंक्शन, जो कि लाइन को एंड कर देता है। तो उसके लिए क्या करना है, ये देखें, दोबारा देख लें इस फंक्शन को। सी आउट पहले लिखा हुआ है, उसके बाद हमने क्या किया, एंगल ब्रैकेट्स लगा दी। एंगल ब्रैकेट्स के बाद ये डबल कोटेशन के अंदर हम जो लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। अब हमने एक और फंक्शन लगाना है, तो उसके लिए फिर हम एंगल ब्रैकेट यूज करेंगे। ये इसका सिंटैक्स है, ये कोई चीज नहीं ऐड करनी है तो फिर से एंगल ब्रैकेट, यहाँ पर ENDL, ये क्या है, ये एंड लाइन का फंक्शन है कि लाइन को एंड कर दो। ठीक है, सी आउट का फंक्शन चला, जब चलेगा ये चीज प्रिंट होगी। जब ये चीज कंप्यूटर के पास पहुंचेगी वो समझ जाएगा कि ये लाइन इसने एंड कर दी है, तो ऑटोमेटिकली वो दूसरी लाइन पे स्विच होगा। तो वो यहां पर क्या करेगा, इस लाइन को प्रिंट करवाएगा। इसको मैं करता हूं सेव और करता हूं यहां से कंपाइल एंड रन। अब मैं इसको क्लिक करता हूं तो अब देखें क्या हुआ। अब देखा, सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स एकेडमी एंड आल्सो लाइक द पेज। तो ये तो हो गया कि ये मैंने दो लाइन को लिखने के लिए दो सी आउट के फंक्शन यूज किए। और क्या किया, पहले सी आउट के फंक्शन के लास्ट पर मैंने एंड लाइन का एक फंक्शन यूज किया। ओके, लेकिन आप चाहते हैं मैं एक ही सी आउट में लिखूं और वो खुद ब खुद इस तरह नीचे लाइन बाय लाइन आता जाए। तो उसके लिए मैं अब आपको बताता हूं, यही चीज मैं लिख के दिखाता हूं एग्जैक्ट आपको। ओके, डबल कोटेशन, यहां पर सेमीकोलन। अब मैं यहां से इसको करता हूं क्या, यहां से इसको मैं करता हूं कॉपी कर देता हूं। शिफ्ट और एरो की को यूज करते हुए कॉपी कर सकते हैं, माउस से भी आप कर सकते हैं अगर नहीं पता तो। यहां पर मैं क्या करता हूं, इसे पेस्ट करता हूं और क्या करता हूं, यहां पर इसको भी मैं कर देता हूं, इसी के अंदर ही लिख देता हूं, कंट्रोल V। अब इसको सेव करता हूं तो अब देखते हैं प्रिंट करके क्या होगा। अब मैं जैसे इसको प्रिंट करूंगा, F11 दबाया, तो ये देखिए पहली लाइन आ गई, सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स एकेडमी, आल्सो लाइक द पेज। आल्सो लाइक द पेज के बाद ही जो नीचे स्टेटमेंट लिखी थी वो देखिए वहीं से स्टार्ट होगी। क्यों, क्योंकि मुझे उसके आखिर पे भी एंड लाइन लगाना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ये लाइन खत्म हो जाए फिर उसके बाद न्यू लाइन से हो। तो यहाँ पर भी मैं ENDL का लगा देता हूँ टैग, इसको सेव करता हूँ। अब F11 दबाता हूँ, अब दबाया तो ये देखिए सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स एकेडमी एंड आल्सो लाइक द पेज, ये आ गया। अब ये तीसरी जो लाइन है, सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स एकेडमी एंड आल्सो लाइक द पेज, ये तो सीधी सीधी लिखी है, लेकिन आल्सो लाइक द पेज हम चाहते हैं नीचे आए। तो कोई ऐसा फंक्शन है कि जो एक ही लाइन में सी आउट को लिखते हुए हमें कोई ऐसा कीवर्ड है जो हमें हेल्प करे कि वो सेकंड लाइन पे स्विच हो जाए। तो जी हाँ, जिस तरह हमने _t का किया था, _t का क्या काम था, इसको सेव करता हूँ। ये देखिए मैंने अभी _t लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, _t हो गया। इसको मैं करता हूँ F11। तो _t क्या करता है, ये देखिए एक टैब की स्पेस दे देता है। ओके, इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन पर जाए तो उसके लिए \n का लफ्ज यूज होता है। जहां से आप नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स एकेडमी, ये मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि यहां से वो न्यू लाइन में स्विच हो जाए। ठीक है, न्यू लाइन यहां से क्रिएट हो। \n का क्या मतलब है, न्यू लाइन। \t का क्या मतलब था, टैब की स्पेस, t से टैब, n से न्यू लाइन। ओके, अब ये जो \n लगा हुआ है, अब ये क्या करेगा, ये इस लाइन को नेक्स्ट लाइन पे स्विच कर देगा। अब मैं सेव करके दिखाता हूं। अब मैं इसको करता हूं क्या, F11 दबाता हूं, तो ये देखिए, देखा आपने क्या हो गया, सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स एकेडमी। ये तो पहली दो लाइन जो एंड लाइन वाला एट्रीब्यूट यूज किया हुआ ना, एंड लाइन वाला फंक्शन यूज किया हुआ है कीवर्ड, तो उससे हुआ है। ये नीचे वाला देखिए, सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स एकेडमी एंड आल्सो लाइक द पेज। अब ये देखिए, ठीक है, अब ये जो दो लाइन है इसका भी सेम आउटपुट है और ये जो सिंगल लाइन है इसका भी सेम आउटपुट है। या तो इस तरह आप दो लाइन में लिख के इस तरह लिख सकते हैं कि इसमें एंड लाइन का कीवर्ड यूज कर लें, यहाँ पर भी एंड लाइन का यूज कर लें, तो इस तरह से आप दो लाइंस में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक ही सी आउट में लिखना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, आप \n का यूज करते हैं। ओके, ये क्या हो गया, ये तो हो गया सिंपल प्रिंट करवाना। किस चीज को प्रिंट करवाना, किसी लाइन को, किसी पैराग्राफ को आप इस तरह पैराग्राफ लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और \n लगा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एंड आल्सो शेयर द चैनल। ओके, आल्सो शेयर द चैनल, कंट्रोल S करता हूँ और F11 दबाता हूँ। जैसे मैंने दबाया तो ये देखिए आल्सो शेयर द चैनल आ गया। या आप गौर करेंगे यहाँ पर स्पेस क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेस दी हुई है। ये देखें \n के बाद ना थोड़ी सी स्पेस दी है, इसको मैं रिमूव कर दूँ तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट स्क्रीन के साथ आएगा। ये देखिए आ गया।
इस तरह से आप कोई भी चीज अगर आपको लिखनी पड़ जाए तो आप सी आउट को यूज करते हुए लिख सकते हैं। बैकस्लैश टैब यूज करते हैं टैब के लिए, और ये जो है ये न्यू लाइन के लिए। ओके, बाकी आगे जो भी फंक्शंस होंगे मैं वो भी आपको साथ साथ बताता रहूंगा जिसकी भी जरूरत हुई हमें। और ये एंड लाइन की समझ आ गई ना, ये क्यों लगाते हैं। अगर आप बैकस्लैश एन का यूज नहीं कर रहे, दो सी आउट यूज कर रहे हैं, तो आपको एक लाइन के बाद ये एंड लाइन लगाना होगा। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको कर देता हूं यहां से रिमूव, कंट्रोल एक्स कर दिया या डिलीट कर दें। तो अब क्या हो गया, ये स्क्रीन बिल्कुल खाली होगी। एक बार सेव कर लिया मैं। अब ये आपको देनी आ गई कि स्क्रीन पर आउटपुट किस तरह से डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं कि सिंपल पैराग्राफ प्रिंट करके दिखाया ना। अब आप चाहते हैं कोई वैल्यू वगैरह डिस्प्ले करवाएं जो कि वेरिएबल में स्टोर हो। ओके, तो क्या करते होते हैं, सब वेरिएबल को सबसे पहले डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। मैं मिसाल के तौर पर एक नंबर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं, तो उसके लिए क्या करूंगा, नंबर के लिए कौन सा वेरिएबल मुझे डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, हमें करवाना पड़ेगा इंट का, क्योंकि इंट में ही नंबर होते हैं। और फ्लोट करवाना है तो फ्लोट करवा लें, उसमें क्या कहते हैं, होते हैं पॉइंट वाले नंबर होते हैं। ओके, तो इंट वेरिएबल का नाम मैं क्या रखता हूं, ए। वेरिएबल का नाम मैंने क्या रखा, ए, एंड ए की जो वैल्यू है ए इज इक्वल टू मैं रख देता हूं 10। इंट ए इज इक्वल टू 10 एंड सेमीकोलन। सेमीकोलन आपको बताया ना, ये एक तरह से ये लाइन को टर्मिनेट करता है सी प्लस प्लस में, तो ये सेमीकोलन यूज करना है। कंट्रोल एस भी कर देता हूं। तो ये क्या हुआ कि मैंने एक वेरिएबल असाइन किया इंट नाम का, कंप्यूटर को बताया कि मैं ए एक वेरिएबल है, इंट टाइप का है, उसमें मैं 10 स्टोर करवाया। कंप्यूटर को ये बात समझ आ गई कि इसने एक वेरिएबल स्टोर करवाया। अब मैं इस ए की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, तो वो मैं किस तरह से करवाऊंगा। अब मैं बताता हूं कि वेरिएबल की वैल्यू को किस तरह से प्रिंट करवाते हैं। तो उसके लिए मैं फिर से सी आउट का फंक्शन यूज करूंगा, सी आउट एंगल ब्रैकेट बाहर की तरफ, और क्या करूंगा इस बार, जिस तरह पिछली बार मैंने क्या बताया था कि डबल कोटेशन लगाकर आप जो भी इसके अंदर लिख देंगे ना, वो एज इट इज, यहां पर मैं सेमीकोलन लगा देता हूं, एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। जैसे कि F11 दबाया यहां से, तो ये देखें एज इट इज प्रिंट हो गया। तो जो भी सी आउट का फंक्शन लगाने के बाद डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है, वो एज अ टेक्स्ट या एज अ जो भी वो यूजर, उसे नहीं पता कि ये यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं। यहां पर मैं लिख दूं ना कि a इज इक्वल टू 11, और इसको मैं करवा देता हूं प्रिंट। तो ये देखिए a इज इक्वल टू 11 आ गया। अब यहाँ पर क्या है, a इज इक्वल टू 10, तो कंप्यूटर को नहीं पता कि ये डबल कोटेशन a की वैल्यू क्या है। यहाँ पर हम तो डबल कोटेशन के अंदर जो लिख रहे हैं वो एज अ टेक्स्ट कंसीडर हो रहा है। आप जो लिखेंगे वो वही प्रिंट करवा देगा। लेकिन 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 आप चाहते हैं कि इस जो वेरिएबल आपने असाइन किया है उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो, तो ठीक है। तो जब आपने वेरिएबल का नाम यूज करना है ना, तो तब आपने डबल कोटेशन को यूज नहीं करना। डबल कोटेशन सी आउट में कब यूज करनी है, जब आपने कोई एज इट इज चीज प्रिंट करवानी हो, जैसे कि लाइन बताइए आपको, ठीक है, उस तरह से आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, अब मैं करता हूं यहां पर लिखता हूं ए, वेरिएबल कौन सा है, ए है ना, ए में 10 की वैल्यू स्टोर है ना, तो यहां पर मैं उस वेरिएबल का नेम लिखूं एज इट इज। अब मैं करता हूं इसको सेव। अब मैं इसको दिखाता हूं प्रिंट, तो अब देखेंगे क्या होगा, ए क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। स्क्रीन F11 या यहां से मैं करके दिखाता हूं आपको, यहां से इसको कंपाइल एंड रन किया तो ये देखिए स्क्रीन पर क्या लिखा आ गया, 10। ओके, तो अब ये 10 लिखा आ गया। तो अब ये बात समझ आ गई ये किस तरह से हुआ कि एग्जैक्ट वेरिएबल का नाम यूज कर देंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर पहले कुछ टेक्स्ट लिखा है, उसके बाद ए की वैल्यू डिस्प्ले हो। तो टेक्स्ट लिखने के लिए क्या यूज करते हैं हम, आपको बताया कि डबल कोटेशन। डबल कोटेशन के अंदर आप जो मर्जी लिख दें, लेकिन मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू, ठीक है। मैं ये स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट करवाना चाह रहा हूं। उसके बाद क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि थोड़े से स्पेस के बाद या तो इस तरह माउस से स्पेस दे दें, या आपको अभी फंक्शन मैंने बताया कौन सा, बैकस्लैश टी का, कि ए इज इक्वल टू बैकस्लैश टी, ठीक है, ये एज इट इज प्रिंट हो जाए। इसको मैं सेव करके दिखाता हूं। अब मैं प्रिंट करवाता हूं इसको F11, तो ये देखिए ए इज इक्वल टू, ये एज इट इज प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूं उसके बाद क्या हो कि ए की वैल्यू डिस्प्ले हो, तो उसके लिए क्या करूंगा, डबल कोटेशन जहां पर खत्म हुए हैं ना, उसके बाद फिर से एंगल ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है, फिर से एंगल ब्रैकेट लगाई। अब मैं लिखूंगा उस वेरिएबल का नाम। अब समझ आई, सी आउट सबसे पहले क्या लिखा, डबल कोटेशन में एज इट इज जो स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूं, उसके बाद मैंने फिर से एंगल ब्रैकेट यूज की और ए वेरिएबल कि ये चीज लिखने के बाद टैब की स्पेस दो और उसके बाद ए की वैल्यू को प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूं सेव, तो ये देखिए ए इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, टैब की स्पेस, ए इज इक्वल टू टैब की स्पेस आएगी, फिर ए की वैल्यू प्रिंट करवा देगा। F11 करता हूं, तो F11 किया तो ये देखें ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 आ गया। अब बात समझ आ गई ये किस तरह से हुआ।
तो इस तरह से आप एज इट इज प्रिंट करवाने के बाद वेरिएबल का नाम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि वैल्यू के बाद फिर से कुछ ना कुछ एज इट इज प्रिंट करवाना है तो फिर से आप एंगल ब्रैकेट लगा दें। जब भी कोई चीज नहीं ऐड करनी है तो एंगल ब्रैकेट इस तरह से ऐड करनी है। ये लिख दी, इसके बाद मैं फिर से डबल कोटेशन लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट लाइन लफ्ज लिख देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट लाइन लफ्ज लिख दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो क्या होगा, a इज इक्वल टू टैब की स्पेस a की वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पर, उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखा आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये a के बाद ना थोड़ी सी पहले स्पेस है, उसके बाद वो काम चले, तो मैं बैकस्लैश t यूज कर देता हूँ। बैकस्लैश t नहीं, मैं इस तरह रहने देता हूँ, इसके अंदर यहाँ पर बैकस्लैश t यूज करता हूँ टेक्स्ट के अंदर, ताकि a की वैल्यू के बाद पहले स्पेस आए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखा है। इसको मैं करता हूँ सेव। अब मैं करता हूँ F11 जैसे दबाऊंगा तो ये देखा आपने, ये चीज एज इट इज प्रिंट, वे वेरिएबल का नाम यूज किया तो उसकी वैल्यू प्रिंट करवा दी। उसके बाद उसने टैब का यूज किया था उसमें, तो टैब की स्पेस आ गई और नेक्स्ट लाइन यूज आ गई। ओके, जब वेरिएबल का नाम लिखना है तो सिंपल वेरिएबल का नाम, उसके साथ आपने ये बैकस्लैश t नहीं यूज करना है, ये आपने इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही यूज करना है। ओके, ये बात समझ आ गई कि ये हम किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये हो गया सी आउट मुकम्मल तौर पर, कि सी आउट को हम किस तरह से यूज करते हैं। ये एक काम हमने पता क्या किया कि हमने पहले से ही वैल्यू वेरिएबल की बता दी, पहले से ही क्या किया, वैल्यू वेरिएबल की बता दी उसने सिंपल। उसके बाद हमने सी आउट में वेरिएबल का नाम बताया, उसने प्रिंट करवा दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि हम वेरिएबल कुछ डिक्लेयर करें और यूजर से हम इनपुट लें कि भाई हमें कोई इनपुट दो, ठीक है, कोई इनपुट दो, उसके बाद क्या हो वो फिर जाके आगे प्रिंट करवाएं। हम यूजर से पहले इनपुट लें। तो सबसे पहले कोई हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल असाइन कर लेते हैं, इंट का ही कर लेते हैं, चलें, ठीक है, इंट ए का कर लेता हूं। अब मैं वैल्यू स्टोर नहीं करवाऊंगा, पहले मैंने क्या किया था, इज इक्वल टू वैल्यू रख दी थी ना, अब मैं वैल्यू स्टोर नहीं करवाऊंगा। अब इसी सिंपल इंट ए लिखा तो इसका क्या मतलब है, रैम में एक वेरिएबल क्रिएट होगा ए के नाम से। अब इसमें इसके साथ क्या करना है वो अभी हम देख लेते हैं। इसको मैं करता हूं यहां से नेक्स्ट लाइन पे आ गया। नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद यहां पर अब मैं न्यू फंक्शन बताने जा रहा हूं। आउटपुट देने के लिए कौन सा यूज होता है, प्रिंट करवाने के लिए सी आउट का, लेकिन इनपुट लेने के लिए यूज होता है सी इन का, ठीक है, सी इन का, सी इन का। और इसके बाद एंगल ब्रैकेट्स कौन सी यूज होती हैं, सी आउट में किस तरफ होती थी, उसका मुंह बंद जो था, मुंह था वो बाहर की तरफ होता था, जो क्लोज थी ब्रैकेट वो बाहर की तरफ थी, लेकिन सी इन में अंदर की तरफ होती है। ओके, सी इन में अंदर की तरफ होती है। मैं वैसे ना इसके यहाँ नीचे सी आउट भी लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको कंपैरिजन पता चल जाए। ओके, इसका वैसे ही सिंटैक्स लिखा है सिंपल, और ये सी इन का, ठीक है। अब ये समझ आ गई, सी आउट आउट। अब याद नहीं रहता ये एंगल ब्रैकेट का मुंह किस तरफ रखना है, तो ये देखिए ना, इन है ना, तो इनका मतलब क्या है कि वैल्यू स्टोर होनी है, तो किसकी तरफ, जहां जो भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे उसके अंदर स्टोर होगी। ओके, तो इन से मतलब अंदर की तरफ मुंह, आउट से मतलब बाहर की तरफ। इस तरह से ध्यान में रख ले, इन है तो एंगल ब्रैकेट का मुंह है जो अंदर की तरफ बंद होगा, अगर आउट है तो वो बाहर की तरफ बंद होगा। इस तरह से याद रख लें, आपको अच्छे से याद रहेगा। ओके, ये वैसे कंपैरिजन करने के लिए बताया ताकि आपको सिंटैक्स याद रहे। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर क्या होगा, सी इन है ना, सी इन क्या करवाना चाह रहा हूं, किसमें वैल्यू स्टोर करवानी है मैंने, ए में। इनपुट क्या ले यूजर, ए में, ए का लिख दिया, उसके बाद मैं लगा देता हूं सेमी कोलन। इसको भी मैं सी आउट को कट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब मैं करता हूं यहां पर सेव, ठीक है। अब मैं इसको सिंपल रन करके दिखाता हूं इसका क्या आउटपुट फंक्शन होगा, स्क्रीन पर क्या शो होगा, देखते हैं कुछ होता है शो। इसको मैंने रन किया तो स्क्रीन पर कुछ नहीं शो हुआ, लेकिन ये जो कर्सर है यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। ये क्यों कर रहा है, ये सी इन की वजह से कर रहा है कि यहाँ पर भाई यूजर ने कुछ इनपुट लेने की कोशिश की है। लेकिन क्यों ना हम पहले कोई लाइन डिस्प्ले करवाएं जो बताए कि भाई यूजर से हमने इनपुट लेनी क्या है। जिस तरह हम पेपर नहीं लिखते थे, वो कहते हैं एंटर योर नेम, तो इस तरह कुछ लिखा आएगा ना, तो वो किस तरह से हमें डिस्प्ले करवाते हैं। जैसा कि अभी मैंने सिंपल सी आउट का याद है ना फंक्शन, अभी तो मैंने बताया था कि सी आउट किस तरह से यूज करना है आपने, कि कोई लाइन प्रिंट करवानी है तो तब भी आप कर सकते हैं। इसका बाहर की तरफ, और इसके बाद एंगल ब्रैकेट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटर। ओके, एंटर दी वैल्यू, एंटर दी वैल्यू इज इक्वल टू लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ ताकि एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए। तो अब मैं इसको करके दिखाता हूँ रन के, क्या ये एग्जीक्यूट हो रहा है या कि कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। तो यहाँ से कंपाइल एंड रन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें अब क्या हुआ, यहाँ पर क्या लिखा आ गया, एंटर द वैल्यू। ये जब पहली लाइन चली ना सी आउट ये वाली, तो यहाँ पर क्या लिखा आ गया,
एंटर द वैल्यू लिखा आ गया। जब वो दूसरी लाइन चली सी इन, तो ये देखिए ब्लिंक हो रहा है। ये क्या कह रहा है कि भाई यूजर कोई वैल्यू एंटर करो, आपने सी इन का फंक्शन यूज किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चले 33 लिख देता हूँ। 33 लिख दिया। जब तक मैं एंटर नहीं दबाऊंगा वो वैल्यू ए के अंदर स्टोर नहीं होगी, ठीक है। ये सी इन ए के अंदर स्टोर नहीं होगी। तो मैं एंटर दबाता हूँ तो सिंपल वैल्यू स्टोर हो चुकी है। लेकिन हुआ क्या, हुआ कुछ भी नहीं, बस हमने इतना सा लिखा था प्रोग्राम कि ये प्रिंट हो, उसके बाद वैल्यू स्टोर होगी ए के अंदर। इसके आगे क्या करना है वो तो हमने बताया नहीं। तो उसके लिए हम आगे और लिखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू ये हमने लिख दिया। उसके बाद ए के अंदर वैल्यू भी स्टोर होगी। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम ए की वैल्यू को प्रिंट करवाएं, तो हम एक और सी आउट का फंक्शन यूज करेंगे, सी आउट। ओके, उसके बाद ब्रैकेट्स, और क्या लिखेंगे पहले तो उसके अंदर लिख देते हैं, क्या कहते हैं, ब्रैकेट। ब्रैकेट कह रहा हूं, एज इट इज जो हमने प्रिंट करवाना है ना वो लिख देते हैं। तो चले ए इज इक्वल टू लिख देते हैं, ए इज इक्वल टू लिख दिया। और उसके बाद आप खुद ही सोचे क्या किया था हमने, हम लिखेंगे फिर एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों, ताकि उस वेरिएबल का नाम यूज कर सकें जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवाई है, ए। उसके बाद मैं लिख देता हूं सेमीकोलन। अब देखें फिर से समझें एक बार, इंट का वेरिएबल एक स्टोर हो गया। उसके बाद ये लाइन चली तो ये लाइन प्रिंट हो गई। सी इन का फंक्शन लगाया जो कि एक वैल्यू लेगा और ए में स्टोर करवा देगा। जब वो चौथी लाइन पे आएगा तो हम क्या कर रहे हैं, सी आउट एक चीज प्रिंट करवा रहा हूं, क्या, ए इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट करवा रहा हूं। उसके बाद क्या हो, उसके बाद ए का वेरिएबल यूज किया ये लिख के, ताकि ए इज इक्वल टू के बाद उस ए की वैल्यू आ जाए जो भी उस यूजर ने पुट की है। तो इसको मैं करता हूं सेव, इसको मैं करता हूं F11। तो F11 करने से ये देखें अब क्या आएगा, एंटर द वैल्यू। एंटर में क्या करता हूं 33 कर देता हूं, चलिए 33। अब इसको करूंगा एंटर तो आप देखेंगे ए इज इक्वल टू 33 लिखा आ जाएगा। देखा आपने क्या लिखा आ गया, ए इज इक्वल टू 33। अब ये ए इज इक्वल टू 33 क्यों लिखा आया, क्योंकि ये देखिए सी आउट का फंक्शन है, ए इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सी आउट के फंक्शन में लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने इन्वर्टेड कॉमा के बगैर ए लिखा है, तो ए क्या कंसीडर हो रहा है यहाँ पर वेरिएबल, और वेरिएबल ए में हमने क्या स्टोर करवाया, 33 की वैल्यू जो कि सी एन के फंक्शन में हमें करवाई थी, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर कोई और 77 कर देता हूँ। 77 किया तो ये देखिए 77 प्रिंट हो गया। तो जो भी हम वैल्यू लेंगे वो प्रिंट हो गई। पहले हमने क्या किया था, एग्जैक्ट वैल्यू दी थी कि ए इज इक्वल टू इसके बराबर है, तो वो हमने सिंपल प्रिंट करवा दी। लेकिन इस बार हमने क्या किया, यूजर से इनपुट ली और यूजर की जो भी इनपुट चेंज होगी वैसे आउटपुट चेंज होती जाएगी। तो ये चीज समझ आ गई कि हम किस तरह से किसी भी चीज को इनपुट के तौर पर ले सकते हैं और आउटपुट के तौर पर प्रिंट करवा सकते हैं। और उसके बाद हमने \t का सीखा और \t का सीखा। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से यूजर से इनपुट लेते हैं और आउटपुट लेते हैं। इसके अलावा कुछ अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो होते हैं, ये तो मैंने इंट वाला बताया ना, तो उसमें क्या बताऊंगा, उसमें मैं करैक्टर वाला भी बताऊंगा कि अगर आपने कोई करैक्टर इनपुट करवाना है, आपने कोई क्या प्रिंट करवाना है, जिसे कहते हैं आपने लेटर वर्ड कोई एबीसी वाला कोई नाम वगैरह इनपुट लेना, तो तब क्या करेंगे, तब तो हम इंट नहीं यूज कर सकते क्योंकि इंट तो सिंपल नंबर थे। तो ये नंबर के हिसाब से मैंने इनपुट और आउटपुट को आपको समझा दिया। बाकी हम डिटेल से आगे कॉन्सेप्ट समझेंगे करैक्टर वाला भी। ओके, तो मिलता हूं मैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में। इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज।